आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट और आईआईटी में कई बार पूछे गए। इसलिए आप लोग उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ये 10⁻⁻6 लिखा हुआ है, 10⁻⁻6 कूलम एंड मास ऑफ 100 ग्राम इज फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। एक इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन आप लोग जान रहे हो, इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन बनता है और ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। और ए पार्टिकल चार्ज कितना है, चार्ज है 2 × 10⁻⁻6, मास है 100 ग्राम, इज फिक्स्ड एट द बॉटम, बॉटम पर ये चार्ज रखा गया है। चार्ज कहाँ रखा गया है, बॉटम पर, बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। वेयर शुड द अनदर पार्टिकल बी, यहां पर कौन सा रखा है, ए। वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास, उसका भी चार्ज वही है, मास भी वही है, बी प्लेस ऑन द इंक्लाइंड प्लेन सो दैट बी में रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम 8 centimeter from the bottom, 13 centimeter from the bottom, 21 centimeter from the bottom and 27 centimeter from the bottom। मीन्स बॉटम से कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, तो मैं मान लेता हूं यहां पर बी रखा हुआ है और ये बॉटम से एक्स डिस्टेंस पर रखा गया है। कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर रखा गया है, यही एक्स हमें निकालना है। अब आप लोग इसमें क्या कीजिए, ये है बी, इस बी में बी का जो फोर्स लगेगा, जो वेट लगेगा, फोर्स नहीं वेट, वेट किधर लगेगा, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। और इस mg को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, 2 कंपोनेंट होंगे। ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये वाला हो जाएगा mg cos 30 और ये वाला हो जाएगा mg sin 30, mg cos 30 और mg sin 30, ये होगा। अच्छा, ये भी 2 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज है, इस पर भी 2 × 10⁻�6 कूलम चार्ज है। तो जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर है, तो ये वाला सेम चार्जेज है, सेम नेचर के चार्जेज है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल करेगा, तो ये इसको इधर की तरफ रिपल करेगा। और मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई से रिपल कर रहा है। और आप लोग यहां पर देखिए लिखा हुआ है, वेयर शुड द अनदर पार्टिकल बी having same charge and mass be placed to inclination plane so that b remains in equilibrium, b remains in equilibrium, equilibrium में होना चाहिए, b remains in equilibrium, equilibrium में है मतलब नेट फोर्स जीरो है, और b पर नेट फोर्स तभी जीरो होगा, b पर नेट फोर्स तभी जीरो होगा जब इधर Fe और इधर का mg sin 30 दोनों इक्वल होंगे। Fe इक्वल होगा किसके, mg sin 30 के। जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर। Fe की वैल्यू क्या होती है हम लोग जानते हैं, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। k की वैल्यू आप लोग रख दीजिए 9 × 10⁹, q1 की वैल्यू भी 2 × 10⁻⁻6 है और q2 की वैल्यू भी यही है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू यम है 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या है, 0.1 किलोग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या है, 0.1 किलोग्राम। ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 10 है, जी की वैल्यू क्या है, 10 है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा और बाई 2 बचेगा। 2 को इधर भेज दीजिए, x स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो नीचे वाला 2 है, ये वाला 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके आप लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 27 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा जरूरी था, कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलकुलेशन करके आप लोग खुद से देख सकते हो। 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 27 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू प्लेस एट डिस्टेंस एक्स अपार्ट, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू, दोनों एक्स डिस्टेंस पर रखे गए, एक्स डिस्टेंस पर हैं। ए थर्ड चार्ज इज सो प्लेस दैट ऑल द थ्री चार्जेज आर इन इक्विलिब्रियम। एक थर्ड चार्ज को प्लेस किया जाए, कहाँ पर प्लेस करें कि सब के सब क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर बीच में, मैं मान ले रहा हूँ कहाँ पर, बीच में यहाँ पर प्लेस कर दिया गया। एक कंडीशन ये बन सकती है, एक कंडीशन मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर रख दिया गया है। अब देखिए, अब Q प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर इसको Q ना लिख करके कुछ और लिख देते हैं, कैपिटल Q कर देते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल Q कर देते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस x है, नहीं तो दोनों स्मॉल क्यू सेम हो जाएगा। यहाँ पर कर दीजिए कैपिटल Q। ओके, अब आप लोग देखिए, इस कैपिटल Q पर, इस कैपिटल Q पर फोर्स और भी लगेगा। वो देखिए, ये प्लस है, इसको भी मैंने मान लिया कि प्लस है, ये प्लस है तो प्लस के कारण फोर्स इधर की तरफ लगेगा, बिल्कुल। और ये माइनस है, ये माइनस और प्लस, ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा। ये वाला इस वाले प्लस को, ये वाला प्लस रिपल करेगा और ये वाला माइनस अट्रैक्ट करेगा। दोनों के कारण फोर्स इधर ही लग रहा है, और जब दोनों के कारण फोर्स इधर ही लग रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में तो हो ही नहीं पाएगा। इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा मतलब यहाँ नहीं रखा जा सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, और अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये चार्ज यहाँ पर देखिए, ये प्लस है, इस प्लस के कारण इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये माइनस है, माइनस के कारण इधर फोर्स लगेगा। बट यहाँ पर एक चीज समझने की है, ये वाला प्लस क्यू इस क्यू के बहुत नजदीक है, और नजदीक होने के कारण ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स से रिपल करेगा। और ये वाला माइनस क्यू चार्ज इससे बहुत दूरी पर है, और बहुत दूर होने के कारण ये कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल्सन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो ये कभी इक्विलिब्रियम में क्या हो पाएगा, यहां भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। ये यहां भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर न फर्स्ट होगा, न सेकंड होगा, न थर्ड होगा, इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। मतलब कोई भी थर्ड चार्ज को कहीं पर भी रखो, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता है। यहां पर लेकिन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और जबकि ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। क्लियर, अब हम लोग इसका डी ऑप्शन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए। द फोर्स ऑफ रिपल्सन between two electrons, force of repulsion between two electron at a certain distance s, f, at a certain distance is f, repulsion force between the two electron, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लीजिए किसी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, इनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है, f लग रहा है। तो यह फिज इक्वल टू क्या होगा, k e इंटू ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही होगा। द फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस इज, अच्छा प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो होता है, बस सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन है तब भी ये इधर रिपल करेगा, ये इधर रिपल करेगा। प्रोटॉन है, इस पर दोनों पर माइनस होते हैं, माइनस माइनस के बीच भी रिपल्सन होता है, और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही तो होगा, और बस इनके बीच दोनों प्लस प्लस हैं, और प्लस प्लस होने के कारण भी इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स लगेगा तो यह फिजिकल टू के ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यही होगा।
बिल्कुल। और अब आप लोग देख रहे हो दोनों ही फोर्स इक्वल हैं, दोनों ही फोर्स एफ ही हैं, तो चाहे हम प्रोटॉन के बीच देखें चाहे इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स होगा एफ। हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा बी। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है टू चार्जेज q and -3q are placed fixed on x axis separated by a distance d, where should the third charge 2q is placed such that it will not experience any force, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो है। तो अब आप लोग देखिए टू चार्जेज हैं, एक है Q एक है -3Q, दो चार्जेज हैं, एक्स एक्सिस पर प्लेस है, सेपरेशन इनके बीच का D है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज 2Q इज प्लेस, कहां पर थर्ड 2Q चार्ज को रखें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। तो कहां पर रखा जाएगा? ध्यान से समझिए। दोनों मैंने बताया तो अगर दोनों प्लस प्लस हैं, सेम नेचर के, दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों माइनस माइनस हैं, तब चार्ज को बीच में रखा जाता है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस एक माइनस, जैसे यहां पर एक प्लस क्यू है एक -3Q है, तो स्मॉलर चार्ज से बाहर की ओर रखा जाता है। तो यहां से मैं मान लेता हूं एक्स डिस्टेंस पर यहां पर 2Q चार्ज रखा गया है। अब इस 2Q चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। और मैंने बताया है ये इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब x की वैल्यू r/√n -1 होगा। -1 क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो -1 होगा। बस यही वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर r उनके बीच के डिस्टेंस सेपरेशन मतलब d अपान √n, इससे कितना गुना है? तो ये है 3 टाइम्स है, 3 -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3 + 1 अपान √3 + 1, ये x हो जाएगा, d से मल्टीप्लाई कर दो तो √3d + d डिवाइडेड बाई √3 - 1 √3 + 1, ये दोनों गुणा कीजिए, a + b a - b का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 में से 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा √3d + d डिवाइडेड बाई 2। √3 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 हो गया, और 3 में से 1 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। डी पहले लिख दिया है, d + √3d डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यही 4 क्वेश्चन थे और ये चारों क्वेश्चन नीट या IIT में आ चुके हैं। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।